अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिफरेंशिएशन पर बेस करता है। डिफरेंशिएशन जो है ये एक काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। इसकी बेसिक जो है उसको डिस्कस करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन करना होगा कि डिफरेंशिएशन का आखिर प्रोसेस है क्या। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में जो है वो मैंने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइज्ड एग है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर एक फर्टिलाइज्ड हमारे पास एग है तो उसके साइटोप्लाज्म में जो है डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक जो है डिटर्मिनेंट्स कंटेन करते हैं। ये डिफरेंट होते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स और इन डिटर्मिनेंट्स का क्या काम होता है, नाम से पता लग रहा है। ये किसी ना किसी स्ट्रक्चर को या किसी फंक्शन को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से हैं, यानी कि सेल टाइप के जो है वो फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। मीन्स कि हमारे पास सेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल हमें कैसे पता लगता है कि ये सेल्स किस टाइप के हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो है जब वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या एक साइज या एक शेप अटेन करते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तब हमें पता लगता है कि ये सेल जो है उसकी टाइप क्या है, पर्टिकुलर टाइप होती है सेल की और उस स्पेसिफिसिटी को जो है वो डिटरमिन करते हैं मॉर्फोजेनेटिक जो है सब्सटेंसेस जो कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एग के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब जाइगोट जो होता है, ये हम बात कर रहे हैं इनिशियल स्टेज की, डेवलपमेंट की। तो जाइगोट जो होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसकी डेवलपमेंट की, और उसमें जो है वो सिंगल सेल होता है और उस वक्त जो है ये नहीं पता होता कि हर सेल की स्पेसिफिक टाइप क्या है। ये आगे जाके जब डेवलपमेंट का जो है वो प्रोसेस प्रोसीड होता है, कंप्लीट होता है, तो किसी स्टेज पे जाके हमें पता लगता है कि जो है वो सेल की टाइप्स क्या आती हैं और हमें डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट स्पेसिफिक शेप के साथ डिफरेंट जो है फंक्शन परफॉर्म करते हुए जो है हमें नजर आते हैं। लेकिन ये एक डिफिकल्ट चीज है कि हम हर सेल को देखें कि वो किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से इस कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है स्पीमन। स्पीमन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ताकि वो इस कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को जो है वो देख सके। ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि एक सेल जो है वो किस तरह डिफरेंशिएट होता है। तो उसने जो है परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट एम्फीबियन एम्ब्रियो पर। ये डिफरेंशिएशन का फिनोमिना एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पर ही हमें जो है वो जो है अपेरेंट होता है, इसीलिए हम एम्ब्रियो को ही यहाँ पर स्पीमन ने भी यूज किया था एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये प्रूव करने के लिए कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आखिर चलता कैसे है। तो हम उसके एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। वो हमारा नेक्स्ट जो है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म उसने एम्फीबियन एग पे किया, तो कैसे किया ये हम रफली जो है ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एम्फीबियन का एम्ब्रियो है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब उसने क्या किया कि इस एम्फीबियन से, अब एम्फीबियन में फ्रॉग ले लें, उसने फ्रॉग ले लिया। अब जो है उसने एम्फीबियन के एग से जो है एक एक्टोडर्मल सेल जो है, एक्टोडर्मल सेल, उसको रिमूव किया, तो जो है वो यहाँ से रिमूव किया। और उस सेल को रिमूव करने की वजह से जो एम्ब्रियो था वो एक नर्वस सिस्टम जो है, ये एक्टोडर्मल सेल जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्वस सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन जब स्पीमन ने उस फ्रॉग के एम्ब्रियो से एक्टोडर्मल सेल को रिमूव किया तो उसने देखा कि एम्ब्रियो जो है वो नर्वस सिस्टम तो बना रहा है, लेकिन कैसे बना रहा है। अब यहाँ पर हमने
कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं कि क्या आते हैं हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से, कि वो एक्टोडर्मल सेल के रिमूव करने से, जो कि फर्स्ट उसका स्टेप था एक्सपेरिमेंट में, उसने देखा, ऑब्जर्व क्या किया कि एम्ब्रियो जो है फ्रॉग का, उसने नर्वस सिस्टम बनाया लेकिन डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम था। अब उसने क्या किया कि बेशक एक्टोडर्मल सेल को रिमूव करने से नर्वस सिस्टम डिफेक्टिव बना, लेकिन बना। तो अब उसने दूसरा स्टेप जो है वो क्या किया कि उसने एक्टोडर्मल सेल की बजाय जो है मीजोडर्मल सेल को रिमूव कराया। मीजोडर्मल सेल जो है वो एक्टोडर्मल सेल्स की जो है वो बिलो जो है प्रेजेंट होते हैं। तो उसने ये किया कि इस एम्ब्रियो की जो फ्लैप है उसको ओपन किया और यहाँ अंदर जो है वो मीजोडर्मल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसने जो है मीजोडर्मल सेल एक निकाल लिया, रिमूव किया और वापस उस फ्लैप को जो है उसकी ओरिजिनल शेप में जो है वो दोबारा फोल्ड कर दिया। मीन्स के रिमूव करने के बाद उसको वापस जो है वो जो उसने अनफोल्ड किया था उसको वापस उस जगह को फोल्ड कर दिया, उस रीजन को। तो उसने क्या देखा कि जब मीजोडर्मल सेल रिमूव किया गया तो जो है हमारे पास जो एम्ब्रियो था फ्रॉग का, उसके अंदर नर्वस सिस्टम बना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मीजोडर्मल सेल था वो ही था इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कि मीजोडर्मल सेल बने। जबकि एक्टोडर्मल सेल को रिमूव करने में हमने क्या देखा था कि जब हमने एक्टोडर्मल सेल को रिमूव किया था और उसको सेपरेट एक चाइना डिश में जो है वो ग्रो करवाने की कोशिश की थी चाइना डिश में, तो स्पीमन ने क्या ऑब्जर्व किया कि एम्ब्रियो ने जिसके अंदर से रिमूव किया गया एक अदद एक्टोडर्मल का सेल, ना तो वो डिफेक्ट एक नॉर्मल नर्वस सिस्टम बनाने के काबिल रहा, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम उसने बनाया, और ना ही जो एक आइसोलेटेड पीस था एक्टोडर्म का जिसको सेपरेट जो है डिश के अंदर जो है ग्रो करवाने की कोशिश की थी, वो भी ग्रो ना कर पाया। लेकिन जब मीजोडर्मल सेल को रिमूव कराया, एक उसका अनफोल्ड करके जो है उसको निकाला गया, तो देखा गया कि बना ही नहीं, नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ। तो उसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि नो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये उसकी सेकेंड जो है वो ऑब्जर्वेशन थी। इसकी वजह से हमें ये जो है उसकी कंक्लूजन जो है वो ये था कि मीजोडर्मल सेल्स का जो है वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस था एक्टोडर्मल सेल्स पे, यानी कि वो उनको इंड्यूस कर रहे थे कि वो जो है नर्वस सिस्टम बनाए। तो उसने ये कंक्लूड किया था कि मीजोडर्मल सेल्स have some influence on ectodermal cells for the development of nervous system. तो ये उसका कंक्लूजन था। तो डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस के लिए जो है हमारे पास स्पेसिफिक सेल टाइप के लिए जो है डिफरेंट जो है वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मींस के एक्टोडर्मल सेल्स का अलग फंक्शन होता है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए और डिफरेंट फंक्शंस जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि मीजोडर्मल सेल्स जो कि उनके बिल्कुल बिलो जो है प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट जरूर होता है। तो इस चीज से जो है कंसेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन को जो है उसने डिस्कस किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डिफ्रेंसिएशन को और उसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें स्पीमन ने जो है वो ये जो है वो इंडिकेट करने की कोशिश की है कि हमारे पास डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस में डिफरेंट सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें हमने एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल सेल्स के रिमूव करने की वजह से आइसोलेट करके इनको देखा कि किस तरह हमारे पास जो है वो कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आ रहे हैं, डिफेक्टिव भी हैं और किसी में तो बिल्कुल डेवलपमेंट प्रोसीड होती ही नहीं है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।